नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 16 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कीजिए जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में कांग्रेस का बड़ा दावा, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी नीतीश सरकार, सत्ता में लौटेगा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। सबसे पहले आरजेडी ने दावा किया था कि जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, कुछ ऐसा ही दावा यहां पर कांग्रेस ने भी कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और इसी बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच भी बयानबाजी यहां पर तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेडीयू ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और जल्द ही यह सरकार गिरेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। दरअसल दोस्तों, इससे पहले आरजेडी ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था और कहा था कि जल्द ही राज्य के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि मुकेश सहनी और यहां पर जीतन राम मांझी लगातार लालू यादव की पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही एनडीए को अलविदा कह सकते हैं ये यहां पर दोनों ही नेता। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। भाजपा के सांसद ने की है उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, ममता बनर्जी भड़की हैं। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बीजेपी के 2 सांसदों ने उत्तर बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इसको लेकर के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पर काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वह बंगाल के किसी भी हिस्से को अपनी स्वतंत्रता नहीं खोने देंगी, उसे नई दिल्ली पर निर्भर नहीं होने देंगी। और वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि चुनाव में हार के बाद बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह वे बंगाल को विभाजित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वे किसके हित में बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से लोगों के अधिकार छिन जाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें वे लाभ नहीं मिल पाते हैं जो राज्य के लोगों को मिलते हैं। बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं किसी को भी बंगाल का विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगी। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब नई दिल्ली की दया पर निर्भर होना और सभी स्वतंत्रता खोना है, लेकिन मैं उत्तर बंगाल या बंगाल के किसी भी हिस्से को उसकी स्वतंत्रता नहीं खोने दूंगी और उसे नई दिल्ली पर निर्भर नहीं बनने दूंगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है सीएम ममता बनर्जी का और जोरदार तरीके से भड़की है बीजेपी के ऊपर और लगाया है बंगाल विभाजन का आरोप, क्योंकि 2 भाजपा के सांसदों ने ये मांग की है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी चुनाव 2022, चाचा शिवपाल की पार्टी से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव, छोटे दलों को भी लेंगे साथ। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि वह समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ यहां पर गठबंधन करेंगे और उनको साथ लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने साफ किया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। और वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान साफ किया है कि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चिराग पासवान को चाचा से मिला धोखा तो कांग्रेस और आरजेडी ने दिया है खुला ऑफर, कहा हमारे साथ आकर के लड़े लड़ाई। आप लोगों को बताते चलें, एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान मुश्किल दौर से जूझ रहे हैं। उनके अपने चाचा पशुपति पारस समेत पार्टी के 5 सांसदों के बागी हो जाने के बाद चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। इस बीच चिराग को दूसरी पार्टियों से ऑफर भी आने लगे हैं। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस और बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दोनों उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई हैं। दोनों ही पार्टियों ने उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया है।
पार्टी में स्फूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरजेडी और कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू से अपमानित होने के बाद यह सही समय है जब चिराग को बाहर निकल करके विपक्ष में शामिल हो जाना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार यहां पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा है कि वो यहां पर विपक्ष में शामिल हो और यहां पर एकजुट होकर के लड़ाई लड़े। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बड़ी टूट की कगार पर बहुजन समाजवादी पार्टी बागी नई पार्टी बनाने की तैयारी में सिर्फ एक विधायक की है जरूरत। आप लोगों को बताते चलें, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बनते माहौल के बीच प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। इस बीच मायावती की बसपा बड़ी टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। बाकी विधायकों ने नई पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल 11 विधायकों का साथ मिल चुका है। एक और विधायक मिलते ही नई पार्टी बन जाएगी। और वहीं बसपा के कुछ निलंबित विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जिससे उनके सपा में जाने को लेकर के कयास यहां पर शुरू हो गए हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। भाजपा के पुराने सहयोगी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा लोगों के लिए आस्था का प्रतीक होगा, भाजपा संघ के लिए कारोबार का जरिया है राम मंदिर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार की सीबीआई या ईडी से जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा है कि मंदिर आम लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो सकता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लिए यह व्यापार का एक जरिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब की जाएगी। ये यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर बरसे हैं बीजेपी और आरएसएस पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चाचा गुट ने एलजेपी के अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटाया, जवाब में भतीजे ने बागियों को किया है निलंबित। पार्टी में हंगामा जारी है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका लगा है। चाचा समेत 5 सांसदों की बगावत के बाद यहां पर उन्हें एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। चाचा पशुपति पारस के समर्थक नेताओं ने चिराग को पद से हटाते हुए सूरज भान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और वहीं बताया जा रहा है कि अब पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह 20 जून तक कार्यभार संभाल सकते हैं। और वहीं इससे पहले चिराग ने भी बगावत पर कड़ा कदम उठाते हुए चाचा समेत 5 ही बागी सांसदों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ये यहाँ पर दोस्तों एलजेपी के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश यादव से मिले हैं बीएसपी से निष्कासित 9 विधायक, बाद में पिछले गेट से निकले, बोले समाजवादी पार्टी के चीफ हमारे यहाँ कई लोग आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब सिर्फ यहाँ पर 6 महीने से ही कुछ ज्यादा का समय बचा है। ऐसे में ज्यादातर पार्टियां अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगी हैं। इस बार का मुकाबला मुख्य तौर पर तो भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ही देखा जा रहा है, लेकिन तीनों ही दल एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इसका एक नजारा लखनऊ में देखने को मिला है, जहां पर बीएसपी से निष्कासित 9 विधायकों के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने की चर्चा है। और यहां पर माना जा रहा है कि ये विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राम भक्त बोल करके 4 साल में मालामाल हो गए, सपा नेता ने यूपी के डिप्टी सीएम को सुनाई है खरी खोटी। राम जन्मभूमि निर्माण के लिए जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा है। और वहीं इधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने जोरदार हमला बोला है डिप्टी सीएम पर। आप लोगों को बताते चलें, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश ना दे। उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सपा नेता ने लिखा, राम भक्त बोल करके 4 साल में मालामाल हो गए। पूरा इलाहाबाद जानता है कि घर में खाने का ठिकाना नहीं था और देखते ही देखते अरबों रुपए के 18 कामधेनु ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक बन गए। दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में निवेश किया है। दूसरे दलाल भक्त 2 करोड़ रुपए से 16 करोड़ रुपए 2 घंटे में कमा रहे हैं। ये यहाँ पर आईपी सिंह ने जोरदार हमला बोला है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
राम मंदिर जमीन विवाद, आम आदमी पार्टी के सांसद के घर पर हुआ है हमला, कहा मेरी हत्या कर दो लेकिन मंदिर का चंदा नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर चोरी। आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हमले की खबर है। इस बात की जानकारी खुद संजय सिंह ने यहां पर दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है कि उनके घर पर कालिक पोती गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरे घर पर हमला हुआ है। सांसद ने कहा है कि कान खोल करके सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी हत्या ही क्यों ना हो जाए। संजय सिंह ने आगे कहा है कि यह 115 करोड़ हिंदुओं का खुला अपमान है। ये करोड़ों राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट करके श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है और ये लोग यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है संजय सिंह का और भड़के हैं भाजपाइयों पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस का राज्यपाल धनखड़ पर पलटवार, कहा राज्यपाल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे राज्य में युद्ध चल रहा हो। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्यपाल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे राज्य में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच यहाँ पर युद्ध चल रहा है। ये यहाँ पर जोरदार हमला टीएमसी ने बोला है राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।